तो अली दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि विलन कौन होता है और वो विलन बनता कैसे है? तो आप बोलोगे विलन बहुत डेयरिंग एंड बहुत पावरफुल होता है जिस वजह से वो विलन बनता है, बट मैं बोलूंगा नहीं, बल्कि विलन बहुत इंटेलिजेंट होता है जिस वजह से वो आखिर में विलन बनता है। जिससे पावर और डेयरिंग हर कैरेक्टर के पास होती है, बट इंटेलिजेंटली किसी किसी कैरेक्टर के पास होती है। इसी इंटेलिजेंटली का इस्तेमाल करके एक नॉर्मल ह्यूमन या फिर कैरेक्टर लिटरली एक विलन बन जाता है, क्योंकि ये कैरेक्टर अपनी इंटेलिजेंट के दम पर लिटरली ऐसे कांड करता है या फिर काम करता है जो कि किसी के लिए भी पॉसिबल ना हो या फिर वो इलीगल हो। और ये सारे इलीगल या फिर इम्पॉसिबल काम करने के बाद किसी भी कैरेक्टर को विलन का टाइटल मिल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी टॉप 10 स्मार्टेस्ट विलन्स को देखने वाले हैं जो कि बहुत स्मार्ट है और अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत बिगेस्ट बैटल लड़ी और एक्चुअली उनको आखिर में विन भी किया है। तो इन्हीं स्मार्टेस्ट विलन्स के चक्कर में आज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 वेरम जीमो, जिससे इस कैरेक्टर के पास पावर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि ये कोई सुपर विलन नहीं बल्कि नॉर्मल ह्यूमन है। जिससे इस कैरेक्टर ने अपनी इंटेलिजेंट पावर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करा था कि इसने पूरी अवेंजर्स टीम को ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था। और इस काम को तो लॉकी और अल्ट्रॉन जैसे सुपर विलन भी नहीं कर पाए थे जिनके पास स्ट्रॉन्ग पावर, मैजिक एंड दुनिया भर का ज्ञान था। तो उसी के साथ एक बात निकलती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन इस तरीके का पावरफुल और स्ट्रॉन्ग विलन बना कैसे। तो बात ऐसी है कि सिकोविया में जो अल्ट्रॉन की वजह से तबाही मची थी, वेरम जीमो उसके जिम्मेदार अल्ट्रॉन को नहीं बल्कि अवेंजर्स को मानता है। और इसी सिकोविया की तबाही में वेरम जीमो का पूरा परिवार खत्म हो गया था, जिस वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन मतलब वेरम जीमो इतना डेंजर और पावरफुल विलन बना, और वो भी अपने परिवार के चक्कर में। और इसके बाद हम सबको पता है कि वेरम जीमो ने एक नॉर्मल ह्यूमन से एक विलन बनने के बाद अवेंजर्स के साथ क्या किया, जिससे वेरम जीमो ने एमसीयू में वो करके दिखा दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। नंबर 9 डॉक्टर सिवाना, जिससे डॉक्टर सिवाना डीसी के सबसे इंटेलिजेंट एंड सबसे ज्यादा आईक्यू रखने वाले कैरेक्टर है, जिससे ये हमें सीजेम मूवी में देखने के लिए मिले थे। और इन्हीं को सबसे पहले सीजेम की सारी पावर देने के लिए चूज किया गया था, बट इनके अंदर इविल वर्जन था और इसी वजह से इन्होंने इविल्स के चक्कर में प्रोटेक्टेड गॉड्स की नहीं बल्कि डीमंस की पावर को चूज किया, और इसी वजह से इनकी सीजेम पावर से ठुकरा दिया गया। जिससे इन्होंने सीजेम मूवी में ठान लिया था कि मुझे 7 प्रोटेक्टेड गॉड्स की पावर नहीं बल्कि 7 डिस्ट्रॉयड डीमंस की पावर चाहिए, जो कि आखिरी में इन्हें मिल भी जाती है, बट ये हैंडल नहीं कर पाते और आखिरी में हम सबको पता है कि क्या होता है। और यही हम कॉमिक की बात करें तो कॉमिक में डॉक्टर सिवाना बहुत इंटेलिजेंट थे, जिनका आईक्यू 190 था, जहाँ पर उन्होंने साइंस, मैथ एंड मैजिक में बहुत काबिलियत हासिल कर रखी थी। जिससे डॉक्टर सिवाना का कॉमिक वर्जन मूवी से बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत पावरफुल था, जिसका अनुमान आप शायद लगा भी नहीं सकते हो। नंबर 8 लॉकी, जिससे लॉकी स्ट्रीम लेवल का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, जिससे इसे मार्वल के स्मार्टेस्ट विलन में नहीं बल्कि मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में काउंट किया जाता है। जिससे थॉर का भाई लॉकी काफी अच्छे खासे मैजिक स्पेल जानता, बट लॉकी आज इतना आगे निकल पाया वो अपनी मैजिक स्पेल्स नहीं बल्कि अपनी चालाकी एंड तेज दिमाग की वजह से हो पाया। बट इसी के साथ लॉकी अपनी मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से करता है, जो कि हमने ऑन स्क्रीन काफी बार देखा भी है। जिससे जब लॉकी को ये पता चला कि ओडिन की मेंटली पावर एंड फिजिकल पावर दोनों कम हो रही है, तो लॉकी ने यहाँ पर अपनी मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करा और ओडिन को मैनिपुलेट करते हुए लिटरली अर्थ पर भेज दिया, जिससे वो वहाँ पर एसगार्ड में खुद से ओडिन बनकर राजा बन गया। और इसी के साथ लॉकी ने अपने मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए थैनोस जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी मैनिपुलेट कर लिया था, जिससे उसने अपने कंट्रोल में लेते हुए ये बताया था कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और स्टोन कलेक्ट करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिससे लॉकी पर अच्छी खासी मैनिपुलेटिंग पावर चल रही थी, बट अचानक से उसके अंदर भाई प्यार जाग जाता है, जिससे वो थैनोस के साथ ही धोखा कर देता है। जिससे लॉकी अपनी मैजिक स्पेल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ की पावर की वजह से नहीं बल्कि मैनिपुलेटिंग पावर एंड अपने माइंड के दम पर इतना आगे निकल पाया है। नंबर 7 जोकर, जिससे जोकर को कोई अच्छी तरह से नहीं जानता, तो इसके नाम की वजह से सभी लोग ये सोच रहे होंगे ये कैरेक्टर जोक करने वाला होगा और इसी वजह से ये फेमस है। जिससे जोकर डीसी के सबसे स्मार्टेस्ट एंड जीनियस कैरेक्टर्स में से एक, और इसने बायोकेमिकल्स एंड बायोमैकेनिकल में से अपनी मास्टरी कर रखी है, जिससे ये केमिकल्स का इस्तेमाल करके किसी भी टाइप के वेपन या फिर किसी भी टाइप के बॉम्ब्स को क्रिएट कर सकता है, जो कि अपने अपोनेंट को इजीली डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। और इसी के साथ जोकर बैटमैन का प्राइमरी विलन है। हाँ वो बात अलग है कि जोकर ने बैटमैन को कभी फिजिकली बीट नहीं किया पर मेंटली बहुत टॉर्चर किया है। नंबर 6 रिडलर, जिससे हम सबको पता है कि रिडलर डीसी बैटमैन का विलन, और डीसी बैटमैन के विलन जितने भी होते हैं वो सारे स्मार्टेस्ट विलन होते हैं, जिससे डीसी के बैटमैन को बीट करना किसी भी गली नुक्कड़ के विलन के काम नहीं होता है। जैसे यहाँ रिडलर की बात करें तो रिडलर डीसी कॉमिक में बहुत स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, और उसने अपने स्मार्टेस्ट के दम पर डीसी के बैटमैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर और स्मार्टेस्ट कैरेक्टर को काफी बार बीट भी किया है। जिससे रिडलर जैसा सन की जीनियस अपनी ईगो पर आ जाए तो ये बैटमैन जैसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर को कैद करके छोड़ सकता है। और रिडलर की सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात की रिडलर के ट्रैक्स से आज तक कोई बचा नहीं, और इसी ट्रैक्स में लेटर बैटमैन जैसा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर काफी बार फंसा है। जिससे बैटमैन ने रिडलर को जितनी बार भी पकड़ा या फिर कैच करा वो इसी वजह से पकड़ पाया क्योंकि रिडलर ने खुद चाहा था कि बैटमैन मेरे पास आ सके या फिर मुझे पकड़ सके, वरना रिडलर अपनी ईगो पर आ जाए तो बैटमैन जैसा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर, बिलियनियर कैरेक्टर या फिर ईगोस्टिक कैरेक्टर लिटरली उसे टच भी नहीं कर सकता है। नंबर 5 अल्ट्रॉन, जिससे अल्ट्रॉन के बारे में मुझे आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि अल्ट्रॉन किस तरीके का विलन है और उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी मूवी में किस तरीके से तबाही मचाई थी, बट फिर भी आपको नहीं
पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अल्ट्रॉन एक वर्ल्ड क्लास एआई है जिसने अपने आप को डेवलपमेंट कर लिया था ह्यूमंस की सोचने समझने की शक्ति से, जिससे उसने ये डिसाइड करा था कि पूरी दुनिया पर ह्यूमंस का नहीं बल्कि मशीन्स का राज होगा, मतलब मेरा राज होगा, और ह्यूमंस पूरी तरह से खत्म होंगे। जिससे अल्ट्रॉन ने ये काम करने के लिए एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपने आप को बेहतर बनाया था और अपनी आर्मी खड़ी करी थी अवेंजर्स को बीट करने के लिए। जिससे यहाँ पर अवेंजर्स अल्ट्रॉन से हार जाती, तो यहाँ पर अवेंजर्स नहीं बल्कि ह्यूमंस और ह्यूमैनिटी पूरी तरह से हार जाती, जिससे पूरी अर्थ पर अल्ट्रॉन का कब्जा होता है। जिससे वो अपनी आर्मी से बोलता है कि सभी ह्यूमंस को पूरी तरह से खत्म कर दो। जिससे पूरे ह्यूमंस खत्म होने के बाद पूरी अर्थ पर किसी और का नहीं बल्कि अल्ट्रॉन और अल्ट्रॉन की आर्मी का कब्जा हो जाता। बट होपफुली ऐसा नहीं हुआ और आखिर में अवेंजर्स जीत गए। नंबर 5 थैनोस, जिससे हम थैनोस को तबाही मचाने वाले एंड हाफ पॉपुलेशन डस्ट करने वाले बैडिस विलन के नाम से जानते हैं। बट थैनोस एक बहुत इंटेलिजेंट जीनियस कैरेक्टर था, और वो इसलिए क्योंकि थैनोस स्टोन्स को कलेक्ट करने तब निकला था कि जब उनको प्रोटेक्ट करने वाले लोग या फिर पावर्स या फिर चीजें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिससे तुम यहाँ पर थैनोस के हाफ पॉपुलेशन वाले डस्ट पर थोड़ा विचार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि थैनोस ने जो किया था वो एकदम सही किया था, और ये थैनोस ने अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी थी अपने होम प्लेनेट पर, जिस वजह से उसने ये सब किया। जिससे यहाँ पर थैनोस का इंटेंट गलत नहीं था, बट हाँ करने का तरीका बहुत गलत था। जिससे यहाँ पर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के बाद थैनोस इजीली किसी और जगह दूसरी दुनिया बनाता या फिर प्लेनेट बनाता, जिससे आधे लोगों को वहां पर शिफ्ट कर देता। बट थैनोस ने ऐसा सोचा नहीं, उसने ये सोचा कि मैं 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के बाद इजीली हाफ पॉपुलेशन डस्ट कर दूंगा। बट फिर भी थैनोस की हाफ पॉपुलेशन वाली बात थोड़ी सही थी, क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन या फिर कहीं की भी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है या फिर हद से ज्यादा हो जाती है तो वो अपने लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, और इस चीज को तुम रियल लाइफ में भी नोटिस कर सकते हो। नंबर 4 लेक्स लूथर, जिससे इसकी पावर्स के बारे में बात करें इसके पास पावर्स के नंबर कुछ भी नहीं है, बट हाँ इसके पास जो सबसे ज्यादा है वो इसके पास पैसा एंड दिमाग, जिसके दम पर इसने गॉड लाइक पावर्स होल्ड करने वाले सुपरमैन की इज्जत एंड कैरेक्टर्स की भी बैंड बजा दी थी। जिससे डीसी के लेक्स लूथर को दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट एंड आईक्यू होल्ड करने वाले कैरेक्टर्स में काउंट किया जाता है, और अर्थ में तो इसके आसपास कोई है भी नहीं। जिससे लेक्स लूथर ने एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए गॉड लाइक पावर्स रखते हुए और जस्टिस लीग जैसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स को होल्ड करने वाली टीम को लिटरली बेवकूफ बना दिया था। नंबर 3 कैंग द कॉन्करर, जिससे मार्वल के इस कैरेक्टर ने सभी टाइमलाइंस को कॉन्करर कर लिया हो या फिर अपने कंट्रोल में कर लिया हो, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये कैरेक्टर किस तरीके का इंटेलिजेंट कैरेक्टर हो सकता है। जिससे कैंग द कॉन्करर क्वांटम रियल में रूल करने वाला किंगडम है, और इसी के साथ इसने टाइम मैनिपुलेट, टाइम कंट्रोल एंड टाइम स्टॉप जैसी चीजों को काफी अच्छी तरीके से डीपली रिसर्च कर रखा है और उन सभी को अपने हाथ में कंट्रोल भी कर रखा है। जैसे कैंग ने एक स्पेल प्ले करके दिखाया था जहाँ पर उसने दिखाया था कि कैसे सिल्वी एक टाइम पर स्टॉप हो जाती है, जहाँ पर वो लॉकी को स्टॉप कर सकता था। और कैंग द कॉन्करर इस काम के करने के लिए बहुत ज्यादा मास्टर क्लास बन चुका था, जिससे इस चीज को करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की कैंग द कॉन्करर ने हर यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के टाइमलाइंस को अपने हाथ में होल्ड करके रखा है, जिससे वो किसी भी यूनिवर्स की टाइमलाइन को इरेज कर सकता है, उसमें कुछ चेंज कर सकता है और किसी भी स्पेसिफिक चीज को पर्सन के साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता है। जैसे ये कैरेक्टर करंट में मार्वल में होता तो लिटरली ये मार्वल का सबसे स्मार्टेस्ट एंड आईक्यू होल्ड करने वाला कैरेक्टर होता। नंबर 2 मेकर, जिससे मेकर के बारे में मैं आपको कुछ ज्यादा और बताऊं तो ये अल्टरनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और ये रीड रिचर्ड्स का ईविल वर्जन है। जिससे अल्टरनेट यूनिवर्स में मतलब पूरे अल्टरनेट यूनिवर्स में सबसे ज्यादा आईक्यू होल्ड करने वाला एंड सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। जिससे तुम इसके बारे में ये सोच सकते हो कि मिस्टर फंटास्टिक जितने स्मार्टेस्ट एंड जितने इंटेलिजेंट है ये उससे 2 टाइम या फिर 3 टाइम ज्यादा स्मार्ट है, बट ये है ईविल वर्जन में और ये बिगेस्ट विलन कैरेक्टरी में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की अल्टरनेट यूनिवर्स में ऐसा इसने कोई सुपर यूज नहीं छोड़ा जो कि इसने बीट नहीं किया होगा, अपने पावर्स के दम पर उसे हराया ना हो या फिर उसकी पावर छीनी ना हो। जिससे पूरे अल्टरनेट यूनिवर्स में सबसे ज्यादा आईक्यू होल्ड करने वाला या फिर सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर वो यही है। नंबर 1 डॉक्टर डूम, जिससे डॉक्टर डूम अभी हमें ऑन स्क्रीन देखने के लिए नहीं मिला, जिससे मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा सारी कॉमिक एक्यूरेट बताऊंगा। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम एमसीयू के स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक नहीं बल्कि सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर ही है। और इसी के साथ डॉक्टर डूम को फिजिकल फाइट आती है और वो मैजिक में तो बहुत ज्यादा मास्टर है, बट डॉक्टर डूम को स्ट्रॉन्ग बनाती है ये सारी चीजें नहीं बल्कि उसके सोचने समझने की शक्ति एंड उसकी इंटेलिजेंटली पावर। जिससे डॉक्टर डूम अपनी इंटेलिजेंटली के दम पर इतनी काफी सारी स्किल सीख चुका है जिसके दम पर वो यूनिवर्स के किसी भी सुपर हीरो को इजीली बीट कर सकता है। और इसी के साथ हम सबको ये तो पता है कि डॉक्टर डूम लतवेरिया का रहने वाला और लतवेरिया में सबसे ज्यादा चलता है ब्लैक मैजिक, और डॉक्टर डूम होगा इकलौता ऐसा कैरेक्टर जो कि ब्लैक मैजिक में सबसे ज्यादा मास्टर है। और इसको ब्लैक मैजिक सिखाने वाली थी इसकी माँ, और उसके बाद इसने ट्रेनिंग करके अपने आप को इतना बेहतरीन और इतना मास्टर बना दिया कि यूनिवर्स में किसी भी टाइप के मैजिक को ये इजीली सीख सकता है और बीट कर सकता है। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम को साइंस, मैजिक एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ यूनिवर्स में कोई भी बीट नहीं कर सकता है। तो यही थे टॉप 10 स्मार्टेस्ट एंड सबसे ज्यादा आईक्यू होल्ड करने वाले विलन, जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके इजीली डिटेल में बताया। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होने वाली, और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। और इसी के साथ
आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ मैं इस वीडियो को ही एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसे ही हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।